एक मोहब्बत जो डेटिंग ऐप से शुरू हुई, लेकिन उसका अंत ऐसी हैवानियत पर हुआ कि जो कोई भी इसे सुन रहा है उसका दिल दहल जा रहा है। एक दरिंदे प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी। उस लड़की का इतना बुरा हाल किया कि इस मामले ने निर्भया कांड की याद ताजा कर दी। माँ मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये एक बेटी की चीख थी जो उसकी मां ने फोन पर सुनी। त्रिपुरा से सपने लेकर पढ़ाई करने आई एक छात्रा को उसके ही ऑनलाइन दोस्त ने 3 दिनों तक हैवानियत भरी यातनाएं दी। युवक ने छात्रा को अपने पास बुलाकर उसे बंधक बना लिया और 3 दिनों तक उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। जो जानकारियां सामने आई हैं वो रूह कपा देने वाली हैं। युवक ने पीड़िता को बंधक बनाकर पीटा, मुख को लातों से पीटा, प्राइवेट पार्ट को जलाया, सिर को दीवार से मारा, स्टील की बोतल से पीटा, लोहे की छड़ से बार बार वार किए, चाकू से कई वार किए, पीड़िता का फोन छीना, नग्न अवस्था की वीडियो बनाई। मेरा लड़की फोन करके बोला क्या बताया, माँ मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे बचाओ। मुझे ये लड़का शिवम नाम का लड़का मुझे 3 दिन लगातार इतना पिटाया। मेरा प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डाल के रोज 1 दिन से 3 बार प्राइवेट पार्ट जलाता है। लगातार जो है उसको अलग अलग प्रताड़ना से 3 दिनों तक फरवरी 16, फरवरी 17 और फरवरी 18 तक गुजरना पड़ा। और उस दौरान इस शख्स ने जुल्म की हद तब पार कर दी जब उसने उसका सेल फोन, मोबाइल फ़ोन छीन लिया था। और उसके बाद क्योंकि ये लड़की बंगाली बोलती थी और उसने छुपाकर उस लड़के का फ़ोन लेकर के बंगाली में बात कर अपनी माँ से बात की और फिर उसको पूरी डिटेल बताई। उसके बाद उसकी मदर ने, माँ ने जो है पुलिस को, गुरुग्राम पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस टीम PCR टीम वहाँ पहुँचती है और उस लड़के को वहाँ से गिरफ्तार करती है तो सारी चीज़ें खुल करके सामने आती है। बेटी की चीख सुनकर मां ने तुरंत त्रिपुरा से हरियाणा पुलिस को गुरुग्राम के पीजी का पता दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। पहले उसे गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक होने के चलते उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। फिलहाल छात्रा ICU में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। पुलिस वाला गया, मेरा लड़के को बचाया। ये ठीक है, सेक्शन जो लगाया ये ठीक नहीं है, सेक्शन और लगाना ही है। मेरा लड़की को मर्डर करने के लिए कोशिश किया, आज जो हो गया इसके सेक्शन और भी लगाना है। ये रेप किया, इस सेक्शन लगा के उसको जेल में आती से डालना है और जीवन के लिए और फांसी देना जरूर है उसको, लड़का को। जो विक्टिम है वो इस वक्त ICU में भर्ती है। उससे पहले हमने देखा कि उस विक्टिम को यहाँ गुरुग्राम के एक सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, सेक्टर 10 में, जहाँ पर उसकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही थी। उसके बाद उसको जो है सफदरजंग अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। पीड़ित छात्रा गुरुग्राम में पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती दिल्ली के एक युवक से ऑनलाइन हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों लिव इन में रहने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आरोपी ने पीड़िता पर शक करना शुरू कर दिया और उसके साथ मारपीट करने लगा। FIR के मुताबिक 2025 में डेटिंग ऐप पर पीड़िता की शिवम से दोस्ती हुई। 2025 में ही उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए। 2025 के बाद दोनों लिव इन में रहने लगे। जनवरी 2026 में आरोपी पीड़िता पर शक करने लगा। 13 फरवरी 2026 को आरोपी ने एक पीजी लिया और पीड़िता को पीजी में बुलाया। 16 फरवरी 2026 को आरोपी ने पीड़िता को कमरे में बंद कर दिया और फिर पीड़िता को बुरी तरह से पीटा। 18 फरवरी 2026 को पीड़िता ने अपनी मां को फोन किया और आप बीती सुनाई। मारपीट के दौरान आरोपी ने पीड़िता से कहा कि वो उसे इस हालत में छोड़ देगा कि वो ना तो चल पाएगी और ना ही कभी मां बन पाएगी। आरोपी ने इस पूरी बर्बरता और पीड़िता की नग्न अवस्था की वीडियो भी बनाई ताकि वो किसी को बता ना सके। पापा हिंदी नहीं बोल पा रहे थे तो पापा को मैंने, मेरी एक सर्कल में एक है त्रिपुरा के स्टूडेंट, तो मैंने उनसे बात करने के लिए, पूछने के लिए बोला, तो उन्होंने सारा कुछ सेम बताया, एक निर्भया केस जैसा ही है ये केस भी।
हरियाणा पुलिस ने 19 फरवरी 2026 को आरोपी शिवम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। आगे की जांच जारी है। राकेश सोनी और आकिल जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।